आज जब हम अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रहे हैं तब हमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि लगातार संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ये अनलॉक 1 हमारी आर्थिक गतिविधियों के लिए है, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली पर अभी भी लॉक लगा के रखना है। यानी कि कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, ताकि अब जब जो हमें रियायतें मिल रही हैं उसमें जब हम बाहर निकलेंगे तो हम उन सब बातों का ध्यान रखें ताकि हम कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहें। तो खास तौर से सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें मास्क लगा करके ही बाहर निकलना है। आप घर का बना हुआ 3 लेयर्स का मास्क आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो घर का बना हुआ मास्क यूज करिए, उसको पहन करके ही बाहर निकलिए। और बाहर भी ध्यान रखिए कि आप चाहे बस में हैं, ट्रेन में हैं या काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप हैं वहां आप इस मास्क को लगा कर रखें। दूसरी जरूरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कि हमें 2 गज की सामाजिक दूरी बना के रखनी है। यानी कि हमें एक डिस्टेंस बनाकर रखना है। जिस भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कितना भी क्लोज व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हमारा दोस्त है, हमारा साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो भी हमें हर जगह पर इस सामाजिक दूरी का ध्यान रखना ही है। तीसरी जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें इस वक्त कोशिश करनी है कि जब हम बाहर निकले तो घर का बना हुआ खाना लेकर निकले अपने साथ। दूसरा, ऐसे समय पर हमें ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी लेवल इस वक्त स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। घर का बना हुआ खाना लेकर निकले अपने साथ। दूसरा, ऐसे समय पर हमें ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी लेवल इस वक्त स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसे में आप ये भी कर सकते हैं, खास तौर से आज के समय में जितने भी खट्टे फल और सब्जियां आती हैं उनका सेवन हम बढ़ा लें, क्योंकि उनमें विटामिन सी होता है और वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को अच्छा करता है, बेहतर करता है। तो ऐसे में जैसे आंवला है, नींबू है, पपीता है, अमरूद है, आम है, इन सब चीजों में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, तो इनका सेवन करें। आप च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जिस तरह जैसे अदरक होता है, काली मिर्च होती है, तुलसी है, ये सभी चीजें भी हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती हैं। तो इनको आप गर्म पानी में डाल के उबाल के इनके पानी का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करना भी जरूरी होगा। चौथी जरूरी बात है कि जब भी आप घर के अंदर वापस आए, देखिए जब भी आप बाहर निकलते हैं और वापस घर के अंदर आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर आने के बाद आप अपने जूते बाहर ही उतारिए। दूसरी कोई चप्पल या जूते दरवाजे पर रखकर छोड़िए, जिसको पहन के आप घर के अंदर घुस सकते हैं। सीधे नहाने जाइए, हाथ धोइए साबुन और पानी से, अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, उन कपड़ों को धुलने डालिए। तो अगर दिन भर आप बाहर रहकर आए तो घर में कोई भी चीज मत छुइए, पहले ये सब चीजें करिए, फिर आप अपने घर की बाकी गतिविधियां कर सकते हैं। और जब आप बाहर रहते हैं तो एक और जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से जरूर धोने हैं। चौथी जरूरी बात है कि जब भी आप घर के अंदर वापस आए, देखिए जब भी आप बाहर निकलते हैं और वापस घर के अंदर आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर आने के बाद आप अपने जूते बाहर ही उतारिए। दूसरी कोई चप्पल या जूते दरवाजे पर रखकर छोड़िए, जिसको पहन के आप घर के अंदर घुस सकते हैं। सीधे नहाने जाइए, हाथ धोइए साबुन और पानी से, अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, उन कपड़ों को धुलने डालिए। तो अगर दिन भर आप बाहर रहकर आए तो घर में कोई भी चीज मत छुइए, पहले ये सब चीजें करिए, फिर आप अपने घर की बाकी गतिविधियां कर सकते हैं। और जब आप बाहर रहते हैं तो एक और जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से जरूर धोने हैं, या साथ में आप एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर लेकर जाइए तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। और खास तौर से इस बात का ध्यान रखिए कि गंदे हाथों को, या अगर आपने बहुत समय तक अपने हाथ नहीं धोए हैं तो ऐसे हाथों को हमें अपने आंख, नाक और मुंह पर नहीं लगाना है, क्योंकि ये संक्रमण वहीं से अंदर घुसता है। तो खास तौर से इस बात का ध्यान हमें रखना है। और एक और जरूरी बात जिसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा वो ये है कि जरूर रियायतें मिल रही हैं और हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से इस वक्त बढ़ रहा है तो हमें सोच समझ करके ही बाहर निकलना है। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं केवल उनके लिए ही हम बाहर निकले, और बाकी चीजों के लिए अभी हम बिल्कुल बाहर ना निकले। और कोशिश करें कि कम से कम हमारा संपर्क और लोगों से हो, ताकि हम कोरोना वायरस संक्रमण से बचे रहें।